गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज का हमारा जो टॉपिक है वो भी बीपीएससी के लिए ही है। बीपीएससी और बीपीएसआई, बीपीएससी और बीपीएसआई के लिए, लेकिन बेसिकली सब जगह से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितने भी एग्जाम हो सभी जगह से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं शंकर कुशवाहा आरएम में आपका स्वागत करता हूं। चलिए इस महत्वपूर्ण टॉपिक को शुरुआत करते हैं। मैंने पहले भी इसको रिवीजन कराया था, छोटा बोर्ड था उस समय, लेकिन इसमें आपको बताऊंगा तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि आपको कुछ नई चीजें भी जानने को मिलेंगी जो इसमें जोड़ी गई है। जैसे कि चलिए आगे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, हम लोग के भारत के संविधान में कुछ ऐसे स्रोत हैं, हम लोग के भारतीय संविधान में कुछ ऐसे स्रोत हैं जो क्या नाम है विदेशों से भी प्राप्त किए गए हैं और कुछ यहाँ भारत शासन अधिनियम से भी जोड़े गए हैं। तो आइए हम जानते हैं कि किस देश से कौन से संविधान से कौन सा प्रावधान लिया गया है, किस तरीके से उसको लागू किया गया है, किन किन देशों से क्या क्या लिया गया है, उन सभी के बारे में पढ़ते हुए हम आगे निकल चलेंगे। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात, भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम से भारत के संविधान में जितने भी आर्टिकल हैं, जितने भी प्रावधान है, सबसे ज्यादा लिए गए हैं। भारत शासन अधिनियम से भारत के संविधान में, जैसे मान लीजिए हम लोग के संविधान जब बनकर तैयार हुआ था तो 395 आर्टिकल थे। 395 में से समझ लीजिए कि 70% से ज्यादा आर्टिकल भारत शासन अधिनियम से लिए गए, प्रावधान भारत शासन अधिनियम से लिए गए। ठीक है, तो भारत शासन अधिनियम कब आया था? जब अंग्रेजों का शासन था भारत में 1935 में। कब आया था? 1935। तो भारत शासन अधिनियम में हम लोग के संविधान में सबसे ज्यादा प्रावधान शामिल किए गए हैं, जोड़े गए हैं। अब जैसे कि क्या क्या महत्वपूर्ण जो है ना, ये तो बहुत ज्यादा गए हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है उनपे हम लोग चर्चा करेंगे, जिनसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, जिनसे पेपरों वगैरह में क्वेश्चन न जाने कितने बार पूछे गए कि गिनती नहीं है, क्योंकि सिंपल है, वन लाइनर है, तुरंत याद हो जाएगा। ठीक, इसलिए मैं छाट के लिखे हूँ। ठीक है। न्यायपालिका की व्यवस्था कहाँ से ली गई है? भारत शासन अधिनियम से ली गई है। कैट की व्यवस्था कहाँ से ली गई है? भारत शासन अधिनियम से ली गई है। न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट हम लोग भारत में 124 के तहत, ठीक, 123 के तहत, 123 और 124 दोनों में दिख जाएगा। कैट की व्यवस्था दी गई है 148 के तहत। लोक सेवा आयोग की व्यवस्था, संघ लोक सेवा आयोग, आप 312 में लिखेंगे जो अखिल भारतीय सेवाओं का वर्णन किया गया है। तो अखिल भारतीय सेवाओं में आईएएस है, पीसीएस है और आईएफएस है, तीनों है। आईएएस, आईएफएस और पीसीएस तीनों दिख जाएगा आपको। आईएएस, पीसीएस और आईएफएस तीनों दिख जाएगा आपको। तो भारत शासन अधिनियम से क्या क्या लिया गया है? न्यायपालिका की व्यवस्था ली गई है, कैट का प्रावधान लिया गया है और लोक सेवा आयोग का प्रावधान लिया गया है। ठीक, ब्रिटेन से क्या लिया गया? ये ब्रिटेन है दोस्तों, ब्रिटेन नहीं है, ये ब्रिटेन है। क्या है? ब्रिटेन। ब्रिटेन से क्या लिया गया? संसदीय व्यवस्था। ठीक, संसदीय व्यवस्था का मतलब संसद में किस प्रकार की व्यवस्था होगी, कितने तरह के संसद होंगे, कौन कौन से भाग होंगे, ये सभी चीजें कहाँ से ली गई हैं? ब्रिटेन से ली गई है। भारत शासन अधिनियम से, सॉरी, ब्रिटेन से लिया गया संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय विशेषाधिकार, संसद के कुछ विशेषाधिकार होते हैं। देखिए, जब मैंने आपको आर्टिकल्स पढ़ाया था, जब मैंने आपको पार्लियामेंट पढ़ाया था, उस समय बताया था मैंने कि संसद के भी कुछ विशेषाधिकार होते हैं 105 के तहत। उसी को क्या करते हैं? संसदीय विशेषाधिकार कहते हैं। पूछिएगा कहाँ से लिया गया, तो कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। विधि का शासन, जैसे बोलते हैं ना, विधि के समान समता, विधि के समान संरक्षण, हम लोग देखते हैं किसमें? आर्टिकल नंबर 14 में, समता या समानता के अधिकार में। तो विधि का शासन कहाँ से लिया गया है? ये वो अलग है, ये थोड़ा सा अलग है। विधि का शासन भी लिया गया है कहाँ से? ये लिया गया कहाँ से? ये लिया गया है हम लोगों के ब्रिटेन से। एकल नागरिकता, अमेरिका में कैसी नागरिकता है? दोहरी नागरिकता है, लेकिन हम लोग के पास, हम लोग के देश में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता का प्रावधान है। कैसा है? एकल नागरिकता का प्रावधान है। लिया कहाँ से गया है? ये भी ग्रेट ब्रिटेन से लिया है। कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। एकल नागरिकता भाग 2, ठीक, भाग 2, 5 से 11 में वर्णित है। ठीक, अब मंत्रिमंडल व्यवस्था यूएसए से क्या लिया है? देखिए, मंत्रिमंडल व्यवस्था भी कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। अब देखिए, तीसरा माना जाता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए। इस समय वर्तमान में जो बाइडेन साहब वहाँ के प्रेसिडेंट है और कमला हैरिस क्या है? वाइस प्रेसिडेंट है, जो भारतीय मूल की महिला है। ठीक, अब देखिए, यहाँ से लिया गया मूल अधिकार। मूल अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार कहाँ से वर्णित है? भाग 3, ठीक, 12 से 35। 32वां जो मौलिक अधिकार है, 32वां आर्टिकल नंबर 13 में जो है, जो उसको क्या कहते हैं? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। लेकिन भारतीय संविधान की आत्मा अगर पूछे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्या नाम है, उद्देशिका,
उद्देशिका को भी भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहा गया, आत्मा कहा गया। लेकिन पूछे अगर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है, क्योंकि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसमें है, आर्टिकल नंबर 32 में है। किसमें शामिल होता है, मौलिक अधिकार में शामिल होता है। इसमें कितने तरह के रिट जारी करती है, किए जा सकते हैं, 5 तरीके के, याद रखिएगा। वो 5 रिट के आप नाम और कमेंट्स करके अभी हमें आप बताएंगे थोड़ी देर में, ठीक। मौलिक अधिकार, आई होप आपको समझ में आया होगा कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है, याद रखिएगा। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है। न्यायिक पुनर्विलोकन 137, न्यायिक पुनर्विलोकन का सीधा सीधा मतलब क्या है, जैसे कोई बिल संसद बनाती है, ठीक, कोई बिल अगर संसद बनाती है हमें, ठीक, अगर मान लीजिए लोकसभा से पास, राज्यसभा से पास, फिर प्रेसिडेंट सिग्नेचर कर दिया, फिर उसके बाद अगर भारतीय सुप्रीम कोर्ट है, अगर उसको लगता है कि ये जो कानून बना है, ये जो कानून बनाया गया संसद के द्वारा, ये हमारे मौलिक अधिकारों का या जनता के हितों का क्या नाम हित न करके अहित करता है, तो उसको पुनर्विचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट शून्य घोषित कर सकती है, या तो लौटा सकती है या उस कानून को शून्य घोषित कर सकती है। ये केवल कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट, ठीक, सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति सलाह भी लेते हैं 143 के तहत, याद रखिएगा। संविधान की सर्वोच्चता, जैसे हम लोग भारत में पढ़ते हैं ना कि सबसे ऊपर कौन है, हम भारत के लोग, तो हमारे देश में सबसे ऊपर क्या है, संविधान है। हमारे भारतीय देश में सबसे ऊपर क्या है, संविधान है। संविधान से अगर कोई ऊपर है तो जनता है, क्योंकि संविधान को अगर किसी से ताकत मिलती है तो जनता को मिलती है। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारतीय में सबसे सर्वोच्च कौन है, भारतीय संविधान है, भारत के लोग हैं, या फिर क्या नाम है, सुप्रीम कोर्ट है, या फिर संसद है। तो आप इसमें अगर चारों ऑप्शन दिया हुआ ना तो इसमें आंसर एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि डीटीएससी में एक और फेल कर देता है, ए, बी, सी, डी और ई भी दे देता है। ई वाला बहुत कंफ्यूजिंग रहता है, एक से अधिक भी हो जाता है और इनमें से कोई भी नहीं हो जाता है, इसलिए ये हम लोगों के लिए काफी टफ हो जाता है। अगर डीप नॉलेज नहीं रहेगी तो हम लोग आंसर नहीं निकाल पाएंगे, याद रखिएगा आप लोग, ठीक। मौलिक अधिकार यूएसए, न्यायिक पुनर्विलोकन यूएसए, संविधान की सर्वोच्चता यूएसए, और राष्ट्रपति का निर्वाचन। अब देखिए हम लोगों के यहाँ जो राष्ट्रपति भी होता है वो भी निर्वाचित होता है, जो राज्य का प्रमुख होता है ना। देखिए भारत देश में राष्ट्रपति के लिए राज्य का नाम उपयोग करते हैं, राज्य यानी पूरे देश। भारत में देश में राज्य का जो प्रमुख होता है, राज्य का जो मुखिया होता है, राष्ट्रपति होता है। अगर पूछ ले आपसे वास्तविक प्रमुख कौन होता है, तब प्रधानमंत्री होता है। लेकिन अगर पूछे कि राज्य का प्रमुख कौन होता है, अगर पूछ ले आपसे कि राज्य का प्रमुख कौन होता है, तो क्या बोलेंगे आप, ये होता है, राष्ट्रपति होता है। वास्तविक प्रमुख पूछे, रियल हेड पूछे, तो कौन होगा, हम लोग के प्राइम मिनिस्टर का होंगे, याद रखिएगा आप लोग, ठीक। तो चार चीजें हैं जो आपको रखनी है। यूएसए से क्या क्या लिया गया है, मूल अधिकार लिया गया है, फंडामेंटल राइट्स लिया गया है, यानी कि न्यायिक पुनर्विलोकन लिया गया है, संविधान की सर्वोच्चता ली गई है, और राष्ट्रपति का निर्वाचन लिया गया है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का, ठीक। पांचवा, अब चौथा देख लीजिए, कनाडा से क्या लिया गया है, कनाडा से लिया गया संसदीय व्यवस्था और शक्तियों का विभाजन और शिष्ट सूचियां। अब देखिए हम लोग के आप देखेंगे उसमें 7वीं अनुसूची, उसमें 3 प्रकार की अनुसूचियों का वर्णन किया गया है, 3 प्रकार की अनुसूचियों का वर्णन किया गया है। जो मैं लिख चुका हूं उसको मिटा देता हूँ, आप इसको 2-3 बार रिवाइज कर लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। देखिए भाग 7, भाग 7, इसमें क्या दिया गया, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। लेकिन इसके अलावा भी एक सूची होती है, उसको बोलते हैं अवशिष्ट सूची। क्या बोलते हैं, अवशिष्ट सूची। ये बताया गया है कि इस अवशिष्ट सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया, कनाडा से लिया गया। अगर मान लीजिए इन तीनों कानून राज्य पे राज्य बना लेगी, केंद्र संघ पे केंद्र बना लेगी, समवर्ती पे दोनों बना लेंगे, उसके अतिरिक्त भी एक अनुसूची बनाई गई है जिसपे केवल केंद्र कानून बनाते हैं, केंद्रीय हब होते हैं उसपे, याद रखिएगा। तो वो भी कहाँ से लिया गया है, हम लोगों के कनाडा से लिया गया है। अब देखिए आयरलैंड है, एक इंपॉर्टेंट आपको दिख जा रहा है आयरलैंड की, आयरलैंड से क्या लिया गया है, तो आयरलैंड से बीपीएसपी लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए, और राज्यसभा में जो हम लोग 2 लोगों को मनोनीत करते हैं उनका, राज्यसभा में जो 12 लोगों को मनोनीत करते हैं, कितने होते हैं, 12 लोगों को मनोनीत किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, 12 लोगों को मनोनीत किया जाता है, यानी कि कहीं से भी हो सकते हैं वो, लेकिन विज्ञान के क्षेत्र से, कला के क्षेत्र से, या फिर समझिए कि जो हम लोग के भारत में जो दान पुण्य करते हैं उन सभी के क्षेत्र से, उनके विशिष्ट योगदानों के लिए उन्हें संसद में एक सीट दी जाती है,
उन्हें मौका दिया जाता है कि आइए संसद में आप हमारी अपनी बात रखिए, आप जिस पर में, ठीक। तो वो कहाँ से लिया गया? राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन की व्यवस्था कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से ली गई है। अब देखिए कुछ और भी है, फ्रांस से क्या लिया गया? भारत का संविधान अगर आप पढ़े होंगे, हम भारत के लोग भारत को संविधान को क्या नाम है लिखा हुआ है, उसमें पूरी प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई, कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई, कितने प्रकार के उपचारों की बात की गई, तो ये सभी चीजें कहाँ लिखी है? हम लोग के भारतीय उद्देशिका में लिखी गई। तो फ्रांस से क्या लिया गया? समानता, स्वतंत्रता, बंधुता एवं गणतंत्र की बात की। ये सब कहाँ से लिया गया? ये सब लिया गया फ्रांस की क्रांति से। जब आप फ्रांस की क्रांति पढ़ेंगे, आप फ्रांस की क्रांति आपको 9-10 स्कूलों में लिखने को मिल जाएगी। जब वर्ल्ड हिस्ट्री आप पढ़ते हैं तो उनमें से कुछ चीजें ली गई जो भारतीय संविधान में एकदम जरूरी हो गई थी कि सबको समानता मिले, सबको स्वतंत्र रहे और बंधुत्व यानी कि भाईचारा सब में बना रहे और गणतांत्रिक व्यवस्था यानी गणतंत्र बना रहे। भारत का एक संविधान हो, ये ना हो कि केवल एक बार संविधान बन गया तो उसको संविधान को इतना भी कठोर मत बना दो उसमें कुछ परिवर्तन हो पाए। ये सब कहाँ से लिया गया? ये फ्रांस से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया समवर्ती सूची और संयुक्त अधिवेशन। भाग 7 संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। भाग 7 संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। लेकिन एक चीज और आपको देखना होगा कि संयुक्त अधिवेशन। अब जैसे मान लीजिए कि कोई बिल हम संसद में पेश किए, कोई भी बिल हम संसद में पेश किए, ठीक, हम कोई बिल संसद में पेश करते हैं, लेकिन संसद में लोकसभा से पास हो जाता है लेकिन राज्यसभा से पास ही नहीं होता है। तो संकट के बादल मंडराने लगे, संकट के बादल मंडराने लगे। कानून की व्यवस्था बहुत जरूरी थी। उस कानून की जो आना, उस कानून को आना पूरे भारत देश में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था। तो राष्ट्रपति साहब क्या करेंगे? संयुक्त अधिवेशन बुलाएंगे। लोकसभा के मेंबर, राज्यसभा के मेंबर दोनों को एक जगह बैठाएंगे और 2/3 बहुमत से पास कर देंगे, कानून बन जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा? संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। लेकिन संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर ऑफ लोकसभा। और इसका प्रावधान कौन से आर्टिकल में किया गया है? संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान दिया गया 108 में। समवर्ती सूची मैंने बताया दिया कि आपको कहाँ दिया गया है? भाग 7 में दिया गया है। राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची तीनों। अब देखिए कुछ और भी है, जैसे कि मैंने आपको बताया फ्रांस से बता दिया, आपको ऑस्ट्रेलिया से बता दिया, कुछ दक्षिण अफ्रीका से लिए संविधान संशोधन। ये मतलब कि इतना इम्पोर्टेंट है ये नहीं कि आप आंख बंद करेंगे खोलेंगे कोई ना कोई पेपर में दिख जाएगा। अगर आप पेपर दिखाते रहते हैं कोई भी एग्जाम तो हर एग्जाम में पूछ लेता है, सबका फेवरेट है। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन का जो प्रावधान है भारतीय संविधान में, कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। 368 में इसका वर्णन है। 360 डिग्री है ना, आप सुने होंगे 360 डिग्री बैट्समैन है एबी डिविलियर्स, इधर नहीं इधर घूम के दोनों तरफ घूम के मार लेते हैं। तो 368 से और प्लस 8 और प्लस कर दीजिए, उसको बोलेंगे 368 में, ठीक, 368 में। अब देखिए मैंने एक चीज आपको बताना है जो इन सभी के अलावा और इम्पोर्टेंट हो जाता है, जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज कौन हो जाएगा? फंडामेंटल ड्यूटीज। जैसे कि फंडामेंटल ड्यूटीज है हम लोग के भारतीय संविधान में अभी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। जैसे कि राज्यों के, भारत के संविधान के और हम लोग के भारतीय सरकार के कुछ उद्देश्य होते हैं जनता के प्रति, उसी तरीके से हमारे भी कुछ उद्देश्य होते हैं भारत के संविधान के प्रति, भारत के देश के प्रति। तो हम लोग के भारत के संविधान में मूल कर्तव्य को किस देश से लिया गया? तो यूएस सरकार से लिया गया, यानी कि सोवियत संघ रूस से लिया गया। कहाँ से? सिंपल यानी कि रूस से लिया गया। मूल कर्तव्य को 42वें संविधान के 1976 में जोड़ा गया 51 में। कहाँ जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 में 51 में जोड़ा गया समूह फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मूल कर्तव्य। अब देखिए इस समय वर्तमान में अगर आपसे पूछे कितने मूल कर्तव्य हमारे, तो 11 है। 11 चीजें 11 है, ठीक। लिया कहाँ से गया था? तो लिया कहाँ से गया था? यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ रूस से। अब इसको मिटाते हैं, कुछ क्वेश्चन देता हूँ, आप करके आइए। क्वेश्चन आपका पहला है कि फंडामेंटल यानी कि फंडामेंटल राइट्स किस देश के संविधान के लिए है? ठीक। डीपीएसपी किस देश के संविधान के लिए गए हैं? डीपीएसपी किस देश के संविधान के लिया गया है? ठीक। समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है? मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल भाग कौन से भाग में वर्णित है? ठीक है। और संविधान संशोधन
संशोधन संविधान संशोधन की व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो ये 5-6 क्वेश्चन जो है आप कमेंट्स करके बताइएगा, क्योंकि मैंने आपको अभी पढ़ाया है, इसी में क्वेश्चन मिलेंगे तो आसानी से आपका रिवीजन भी हो जाएगा, टेस्ट भी हो जाएगा और आप अच्छे से इसको याद भी कर लेंगे। ठीक, एक चीज और बताऊं मैं कि संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार, विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार कौन से आर्टिकल में वर्णित है, यह आप बताएंगे। ठीक, तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को जरूर आगे बढ़ाएं, और तभी हम लोग लाइव आ पाएंगे। धन्यवाद।